हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWES की प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम आज आईटी को कवर करेंगे, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कवर करेंगे। मैं और भी सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो इस कार्ड पर भी क्लिक कर कर पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको हर सब्जेक्ट का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था जीएस में कि विच हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज द फर्स्ट टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच। अगर आपको इसका आंसर याद है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कि हमें भी ऐसा लगेगा कि हमारा जो टू वे कन्वर्सेशन है वो अच्छा हो रहा है और पेपर की प्रैक्टिस का जो आउटपुट है वो अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट हम आज 43 से आरंभ करते हैं, यानी कि आईटी क्वेश्चन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग। अब आप टॉपिक लिखते जाइएगा। मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसमें उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यानी कि जो शॉर्ट कीज हैं, शॉर्टकट्स हैं कीज के, कीबोर्ड कीज का जो शॉर्टकट्स हैं उस पे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इस पे स्पेशली वीडियो बना हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए। पेपर में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। F7 जो की है उससे हम ग्रामर और स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कार्ड पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी की पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, प्लस आपको पूरी कीज, शॉर्टकट कीज याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है MS वर्ड पर, which of the following feature is not available in MS Word? मेल मर्ज, टेबल्स और WYSIWYG एडिटिंग। ठीक है, तो एडिटिंग प्रेजेंट होती है MS वर्ड में, टेबल्स भी प्रेजेंट होती है, मेल मर्ज भी प्रेजेंट होता है, पर PHP कोडिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। PHP कोडिंग एक नया सब्जेक्ट है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चंस में आ सकता है। So PHP is a server-side coding. It's a server-side scripting language that is used to develop static वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वेबसाइट के और डायनामिक वेबसाइट की स्टैटिक्स को, डायनामिक को और एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट text preprocessor that earlier stood for personal home page. PHP scripts can only be interpreted on a server that has PHP installed, तो इसके लिए अलग से इंस्टॉल करना होता है। MS वर्ड एक खुद एप्लीकेशन है, इसको डेवलप करने के लिए हमें PHP कोडिंग का यूज़ होता है, तो PHP कोडिंग जो है वो MS वर्ड में अवेलेबल नहीं होती है। विच ऑफ दीज कंपनी लॉन्च इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर www. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, ये दोनों ही चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है BSNL, Reliance, Shaw Cable, AOL, Tata Indicom, all can be kept in which one of the following group? ISDN, IRC, ISP, आइकॉन्स। तो आइकॉन्स तो आपको पता ही होगा, जो अलग से एप्लीकेशन को शो करते हैं डेस्कटॉप पे, वो होते हैं आइकॉन्स। ठीक है, अब ISDN, IRC और ISP को हम समझ लेते हैं ताकि जब आगे आए तो हम उन क्वेश्चंस को कर पाए। ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये एक नेटवर्क होता है। IRC यानी कि इंटरनेट रिले चैट इज अ टेक्स्ट बेस्ड चैट इंस्टेंट मैसेजिंग जो हो सिस्टम है, ये IRC इज डिज़ाइन फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन इन डिस्कशन फॉर्म्स कॉल्ड चैनल्स। तो हम जो इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप है, तो वो जो है इंटरनेट रिले चैट होती है, IRC। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, रिलायंस का जियो, हम सब जिसको यूज़ कर रहे हैं, तो जो रिलायंस किस में आएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिफर टू अ कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट टू बोथ पर्सनल एंड बिजनेस कस्टमर। तो जब बात आती है कि BSNL सबसे स्लो नेटवर्क, रिलायंस, जियो जो हम सब अधिकतर यूज़ कर रहे हैं, शो केबल, ये सब कौन है?
ये ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट है द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट नोन एज। तो जो इंटरनेट ईच कंप्यूटर को जो एड्रेस देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हार्डवेयर नंबर, डिवाइस एड्रेस, IP एड्रेस या नेट एड्रेस। तो ये IP address कहलाता है। और IP address and IP address is a unique address that identify a device on the internet or a local network. IP stand for Internet Protocol, which is the set of rules governing the format of data sent by the internet or local network. तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम IP, वो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ W3S? वर्ल्ड वाइड वेब कंपनी, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर और वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। अब ये है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब Consortium W3C is an international community where members organization, a full-time staff and the public work together to develop web. अब फुल टाइम स्टाफ जो उनका स्टाफ है उसके साथ साथ जो पब्लिक वर्क है उसको मिलाकर वो लोग वेब बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे कहते हैं W3C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the transitions in MS PowerPoint? MS PowerPoint, Excel और जो आपके शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट कीबोर्ड्स शॉर्टकट्स, इन पे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और मैंने इस पे स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लें, आपके पूरा काम हो जाएगा। Password protection on the slide, the name given to the slide, special effect added to the slide, none of these. अब ट्रांजिशन क्या होता है? आपने अगर टिकटॉक या जो रील्स बनती हैं वो देखी होंगी तो उस पर ट्रांजिशन देखा होगा कि वो लोग शर्ट बदल रहे हैं या फिर एक लुक से दूसरे लुक में पहुंच रहे हैं, वो सब ट्रांजिशन ही होता है, एक सीन से दूसरे सीन में जाना। अब जैसे पावर पॉइंट में ये कैसे होता है, जैसे एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड में जा रहे हैं तो आप जब ऐसा कोई इफ़ेक्ट डाल देते हैं, जैसे कि ये आपने किया कि ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, ये होता है ट्रांजिशन। तो पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्या हुआ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेशल इफेक्ट एडेड टू द स्लाइड। स्लाइड में जब हम कोई स्पेशल इफेक्ट डाल देते हैं वो होता है ट्रांजिशन इन MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फाइल कैन बी इंसर्टेड इन MS पावर पॉइंट। देखिए आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पावर पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इसमें से कौन सी फाइल हम पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं? GIF, JPEG और MP4। तो ये तीनों ही फाइल हम ऐड कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट। देखिए ये जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है पावर पॉइंट से। तो एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट इज द मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पावर पॉइंट से है, विच ऑफ दीज कीज इज यूज टू व्यू द स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सी की यूज करते हैं? इसमें F5 यूज की जाती है टू स्टार्ट टू व्यू स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही आ रहा है स्लाइड शो का, विच ऑफ दीज की विल एंड द स्लाइड शो। जो स्लाइड शो चल रहा है उसे रोकेंगे किससे? तो एक एस्केप की होती है जिसे हम ESC से शॉर्ट पे लिखते हैं, वो होती है टू एंड इट्स स्लाइड शो। अब ये आ गया जीमेल का क्वेश्चन, वॉट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। तो 25 MB आप मैक्सिमम भेज सकते हैं अटैच कर कर। अगर इससे ज़्यादा को भेजते हैं तो गूगल ड्राइव अपने आप उसमें गूगल ड्राइव में एंटर कर जाता है और फिर गूगल ड्राइव से वो अटैचमेंट जाता है। तो ईमेल में जो ईमेल का जो अटैचमेंट साइज है वो है 25 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फोल्डर इन जीमेल कंटेन द ईमेल विच आर कंपोज बट नॉट सेंड। तो ये तो आपने अपने मैसेजिंग में भी देखा होगा कि ड्राफ्ट्स के नाम से एक फोल्डर होता है, उसमें अनसेंट मैसेजेस जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं, तो वो होता है ड्राफ्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल द अनसॉलिसिटेड
और अनडिजायर्ड ईमेल्स। तो स्पैम आपने मैसेजेस में भी, जो आपका एंड्रॉयड यूज़र होंगे या आईओएस भी होंगे, तो उनमें भी आपने देखा होगा कि स्पैम नाम से फोल्डर होता है जिसमें अनडिजायर्ड ईमेल्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द what is the name given to Android 7.0 वर्जन्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और जो एंड्रॉयड वर्जन्स हैं, इन पे भी एक वीडियो बनी हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप देखिए, एंड्रॉयड वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों से आपको एक साथ क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं एंड्रॉयड 7.0 वर्जन का नाम क्या है, वो है नोगेट। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन एप्पल आईफोन 6। तो एप्पल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है iOS, और जो हम यूज करते हैं सैमसंग हो गया या फिर जो भी अदर देन आईफोन है वो है एंड्रॉयड। ठीक है। प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड। देखिए, जब आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो वहाँ पर एक नोट आता है डाटा एन्क्रिप्शन का। तो वो डाटा एन्क्रिप्शन यही होता है कि कोई और उसे नहीं देख सकता। दैट इज कॉल्ड डाटा एन्क्रिप्शन। अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड, उससे प्रोटेक्शन करना डाटा एन्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है, देखिए आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं। जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उससे क्वेश्चन है, पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, एक्सेल से भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट से क्वेश्चंस हैं। तो आप इस थीम पर ही काम कीजिएगा। इस पे बेस्ड आपको बहुत कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप रोज एक एक वीडियो भी अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। Which of the following extension is not used to save the image file? अभी हमने देखा था, देखिए JPG, GIF, MPG और BMP। तो BMP नहीं है। ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड। ब्लॉग की जो कम्युनिटी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्लॉगोस्फेयर। एड्रेसिंग अ सेल, जब हम किसी सेल को कोई नाम दे देते हैं तो उससे बोला जाता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। यहाँ पर हमारे आईटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हम फिर आएंगे आपके पास। आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। सो प्लीज़ शेयर with your friends and help us. Plus you can also share your views about the what you want to see the next and how you want to prepare. So please share your views in the comment box. आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।